देवी वैष्णवी का प्राकट्य शक्ति का अवतरण कितना अद्भुत, कितना विशेष। देवी वैष्णवी जो है उनका सिर्फ एक स्पष्ट प्रमाण। हेलो फ्रेंड्स, देवी वैष्णवी का प्राकट्य शक्ति का अवतरण कितना अद्भुत, कितना विशेष है। ये जो देवी वैष्णवी हैं, क्या है उनका स्पष्ट प्रमाण, उनकी वो पहचान जो नहीं है किसी के पास, किसी अन्य स्त्री के पास। सबसे पहले आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि जैसे भगवान कल्कि हमारे बीच में हैं, वैसे ही देवी भी अवतरित हैं, प्रकट हैं, वो हमारे बीच में हैं। अब उन्हें जानने और पहचानने वाले ही बहुत कम हैं और वाकई वो रहस्यों से भरी हैं। बहुत से संतजन उनको ईश्वरी अनुकंपा से पहचान भी जाते हैं, पर ईश्वर की ही माया तत्क्षण उनकी वो स्मृति उनसे छीन लेती है। वो महामाया हैं, रहस्यों से भरी हैं। उनका रहस्यमय होना उनका स्वभाव है। उनके रहस्य स्वयं उनके प्रियतम भगवान कल्कि को भी उन्हें और जानने के लिए उत्सुक किए रहते हैं। वो उनका शक्ति तत्व हैं, पर यही ईश्वर का परम रहस्य है कि वो स्वयं पर ही मोहित हैं। उनके अतिरिक्त उन्हें कौन मोहित कर भी सकता है। तो देवी तो प्रकट हैं, अवतरित हैं, उन्हें सब लोग नहीं पहचानते हैं, इतना ही अलग है और कुछ नहीं। लेकिन सभी चाहते हैं जानना, ज़्यादातर लोग, कि कौन देवी वैष्णवी हैं। इस समय बहुत सी लड़कियां और स्त्रियां दोनों ही स्वयं को देवी वैष्णवी बता रही हैं। कुछ को तो उनके लॉर्ड कल्कि मिल भी गए हैं, विवाह भी कर लिया है और बाकायदा सोशल प्लेटफॉर्म और टेलीविज़न मीडिया पर उनके इंटरव्यू भी आ रहे हैं। पर पब्लिक है कि मानने को तैयार ही नहीं हो रही है कि यही भगवान कल्कि हैं और देवी वैष्णवी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग, हर लड़की, हर स्त्री अपनी विशेषताएं, अपने अनुभव बता रही है, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि मैं ही देवी वैष्णवी हूँ। हमने अपना चैनल सिर्फ और सिर्फ देवी सीता और देवी राधा के सत्य और रहस्यों को प्रकट और स्थापित करने के लिए बनाया है, और हमको इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि कितने लोग स्वयं को कल्कि समझते हैं या कितनी फीमेल्स खुद को वैष्णवी देवी समझती हैं। सच तो यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि हर पुरुष, हर स्त्री, हर बालक, हर बालिका ही कल्कि वैष्णवी हो, राम सीता हो, उनके समान आदर्शों को, उनके समान आदर्श चरित्र को धारण करे। और यदि ऐसा हो जाए तो एक पल भी नहीं लगेगा धरती लोक पर सतयुग प्रकट हो जाने में। पर ईश्वर की माया बड़ी ठगनी है, ज़्यादातर लोगों को वो इस समय ठग रही है, और जो भी प्रचार करने चले थे कल्कि वैष्णवी और सतयुग का, वो पथ से भटक गए हैं। कारण लोगों की प्रशंसा सुनकर अपने थोड़े से ज्ञान और 5D जगत की थोड़ी सी समझ को ही वो सब कुछ समझ बैठे हैं। शक्ति तो वैसे भी किसी में नहीं है चमत्कार दिखाने की, पर जरा सा ईश्वरी चमत्कार जो उनके जीवन में घट गया है, ईश्वर की लीला से उनको कुछ ज्ञान, कुछ संकेत, कुछ पूर्व अनुमान मिल गए हैं, तो वो उसको ही सब कुछ समझकर स्वयं को ही कल्कि और वैष्णवी समझ रहे हैं। और ज़्यादातर जो भी ईश्वर की इस माया के शिकार हो रहे हैं, वो पल भर में ही मार्ग से, सतयुग के मार्ग से बाहर हो जा रहे हैं। ये उनकी परीक्षा है, ईश्वरीय परीक्षा है, और इसमें ज़्यादातर लोग एक तरह से अब तक असफल ही हो रहे हैं। फिलहाल कोई लड़की या स्त्री स्वयं को देवी वैष्णवी डिक्लेयर कर रही है तो एक ही स्पष्ट प्रमाण है देवी वैष्णवी का कि उनका प्राकट्य बहुत ही विशेष होगा, ऐसा कि दसों दिशाएं झूम उठेंगी। उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म, सोशल या टेलीविज़न जगत, किसी पर भी स्वयं को वैष्णवी कहने के लिए लोगों को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। उनसे ना तो कोई बहस करेगा इस विषय पर, ना ही उनसे प्रमाण मांगेगा, बल्कि जब भी उनका प्राकट्य इस जगत में सर्वसाधारण के लिए होगा तो वो सबके लिए वो पल होगा जब देवी को देवी मानने के अतिरिक्त लोगों के पास दूसरा विकल्प ही नहीं होगा। बाकी वो प्रकट हैं और उनका प्राकट्य बहुत ही विशेष होगा। दसों दिशाएं झूम उठेंगी, साथ ही आकाश और पृथ्वी सभी उस समय असीम प्रेम और शांति को अनुभव कर रहे होंगे, और उन्हें स्वयं का इंट्रोडक्शन कराने की कोई ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। पहले भगवान कल्कि ही प्रकट होंगे। ये पल भी बहुत अद्भुत होगा। अब राम अवतार या कृष्ण अवतार जैसा नहीं होगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बुरी तरह से तबाह हो रहा है। दुनिया भर में आग और जल दोनों ही कहर बरपा रहे हैं। ईश्वरी लीला चरम पर पहुंचने ही वाली है आने वाले सालों में। अभी ये मात्र ट्रेलर है, उसका आगाज है, उसका आरंभ है। तो अब भगवान क्या हमेशा गुप्त ही रहेंगे? अवश्य ही वो प्रकट होंगे। अब उनका प्राकट्य होगा। इससे रिलेटेड कंटेंट भी हम बनाएंगे आगे, तो वो प्रकट होंगे। उनका प्राकट्य भी कुछ ऐसा ही होगा, भगवान वराह या नरसिंह के जैसा, क्योंकि अब हम सतयुग में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ वो होगा। जिनकी बुद्धि 3D जगत में फंसी है, सीमित है, वो समझ रहे हैं कि भगवान बिजनेसमैन होंगे, देशों पर विजय प्राप्त करेंगे, सबको अपने कंट्रोल में ले लेंगे। ये अलग विषय है, इस पर भी हम जरूर कंटेंट बनाएंगे। इसका वास्तविक सत्य क्या है, और ये जो हम आगे किसी कंटेंट में जरूर बताएंगे कि ये किसकी ऊर्जा है। पर यही सच है, जो द्वापर में था वो कलिकाल में नहीं है, जो कलिकाल में है वो सतयुग में नहीं होगा, कुछ और ही होगा। जैसे द्वापर में न तो कार चलती थी, न ट्रेन, न फोन ही थे, कुछ और ही था। तो बहुत कुछ बदल जाएगा, परिवर्तन हो रहे हैं, और बहुत सा परिवर्तन एकाएक भी होगा। रातों रात दृश्य बदल जाएगा। कभी अरब की धरती सूखी थी, अब रोज वहां बाढ़ आ रही है। दुबई तो डूब ही जा रहा है। ये तो परमात्मा की शक्ति है। रातों रात दृश्य बदल जाता है। प्राणियों को कानों कान खबर भी नहीं होती है। तो अब सबको जानना है, कब प्रकट होंगे कल्कि वैष्णवी, कब प्रकट होंगे। और जो स्वयं को कह रहे हैं उनको कोई मान ही नहीं रहा है। तो भगवान का प्राकट्य, देवी वैष्णवी का प्राकट्य भी युग बदलने जैसा बहुत ही सरप्राइजिंग होगा। ये कोई साधारण क्षण नहीं होगा। युगों युगों तक जो सत्य छुपा हुआ था, ईश्वर की एक ही पत्नी है, उनका शक्ति तत्व जिनका कोई खंडन विभाजन नहीं होता है, ये सब उनका सत्य जगत में प्रकट और स्थापित होगा अब। और स्वयं भगवान उनके सत्य को, देवी के सत्य को स्वीकार करेंगे, जिससे कृष्ण अवतार के कारण अनेक स्त्रियों से उत्पन्न भ्रमों का सदा सर्वदा के लिए अंत हो जाए। जो स्वर्ण युग, सतयुग, गोल्डन एरा, डिवाइन एरा की पहचान है, तो देवी वैष्णवी का प्राकट्य कोई साधारण क्षण नहीं होगा। जब भी भगवान प्रकट होंगे उस समय सभी उनके सामने नतमस्तक ही होंगे। बिल्कुल वराह या नरसिंह अवतार की तरह उनका प्राकट्य सबको हिला कर रख देगा। और देवी वैष्णवी को स्वयं से नहीं कहना पड़ेगा कभी भी कि वो देवी वैष्णवी हैं। तब भगवान के द्वारा ही ऐसे समीकरण बनेंगे कि भगवान के माध्यम से ही लोग पहचान पाएंगे कि ये देवी वैष्णवी हैं। और देवी हर अवतार में गुप्त ही रहती हैं। हाँ, सतयुग का समय निकट आ रहा है। युगावर्तन का ये विशेष समय है। मात्र इसीलिए परमात्मा और परम शक्ति के रहस्य प्रकट हो रहे हैं अब। लेकिन देवी वैष्णवी हमेशा गुप्त ही रहती हैं। बहुत कम क्षणों के लिए ही लोग उनको जान पाएंगे। वो भगवान की अर्धांगिनी हैं। एक राजा की पत्नी भी सर्वसाधारण की दृष्टि में नहीं आती है। भगवान तो जगतपति हैं, राजा महाराजा सबके वो महाराजा हैं, तो उनकी महारानी भी गुप्त ही रहेंगी। हाँ, अवश्य ही ऐसा संभव होना चाहिए इस बार कि सर्वसाधारण देवी को देख पाए, पर वो समय ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। ईश्वर की पत्नी और उनका प्रेम मनुष्यों से अलग है। मनुष्यों को स्वयं को भगवान कहलाने में सुख की प्राप्ति होती है। उनके अहंकार को संतुष्टि मिलती है। अपनी पत्नी को समाज में दिखाने में गर्व का अनुभव होता है कि ये कितनी सुंदर है, कितनी तेजस्वी है, कितनी कुशल है।
आज की डेट में तो कितने ही पति सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी पत्नी का रूप सौंदर्य दिखाकर पैसे भी कमा रहे हैं और इसे ही नाम कमाना भी समझ रहे हैं। पर भगवान को किसी को प्रूफ नहीं करना है कि वो भगवान हैं और उनकी देवी विशेष हैं और भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, भगवान के लिए अत्यंत मूल्यवान और विशेष हैं, जिन्हें वो गुप्त ही रखना चाहते हैं। देवी राधा के विषय में भी यही प्रसिद्ध है कि कृष्ण स्वयं ही नहीं चाहते कि उनकी देवी को कोई जाने, इसीलिए उनके विषय में लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। पर ये सतयुग के अवतरण का समय है, इसीलिए चेतना और शक्ति के रहस्यों का प्रकट होना अति आवश्यक है और इसीलिए सभी रहस्य प्रकट हो भी रहे हैं। लेकिन देवी वैष्णवी का प्राकट्य बहुत ही विशेष होगा। भगवान कल्कि ही पहले प्रकट होंगे और उनके द्वारा ही वो प्रकट होंगी और बहुत शीघ्र गुप्त भी हो जाएंगी। ये कोई मानवीय लीला नहीं होगी, ये ईश्वरी लीला होगी और देवी को मात्र वही लोग देख पाएंगे जिनके हृदय परम पवित्र होंगे, जिनके हृदय में भगवत भक्ति होगी। वो बहुत ही विशेष क्षण होगा और भगवती का, कल्याणी का दर्शन पाने वालों में, संतों में सर्वश्रेष्ठ संत लोग ही होंगे। आजकल की टीआरपी वाले कोई भी बाबा का इसमें नाम नहीं होगा। देवी वैष्णवी जगत माता हैं, उनका प्राकट्य भी बिल्कुल भी सामान्य और साधारण नहीं होगा। कल्याणी का, भगवती का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हरिओम।